प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्या कि आंग्ल गणना और भारतीय क्या है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले आप सबको शायद किसी के बारे में पढ़ाया थे। वो पढ़ाए थे वो कौन थे? इसमें दो बात याद रखनी है। कौन कौन याद रखनी है? एक थे कौन? सन ईसा मसीह थे, और एक व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब आइए, तो इनका जो जन्म हुआ था 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 0 ईस्वी। और मैंने ये भी पहले बता चुका हूँ कि संत ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले काल को ईसा पूर्व क्या? ईसा पूर्व। और बाद वाले जन्म के बाद वाले काल को क्या बोलते हैं? तो ईसवी। तो जो हमारे आंग्ल गणना है, जो ईसा मसीह के जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, जन्म से उस दिन से हम लोग मनाते हैं क्या? आंग्ल गणना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसवी सन और ईसा पूर्व। ईसवी सन और ईसा पूर्व, दो चीज बात में समझ में आ गई होगी। एक इनके ईसा मसीह के, लेकिन अब हमें यह मनाया कहाँ जाता है? यह मनाया जाता है बाबू इंग्लैंड में, यह मनाया जाता है क्या? फ्रांस में। यह मनाया जाता है कहाँ? अमेरिका में। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में हम भारत में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए, हम जो रियल फॉर्म में भारतीय गणना जो है हम लोग क्या करते हैं? ये बात समझ में आ गया कि संत ईसा मसीह के जन्मदिन से हम लोग किसका गणना करते हैं? आंग्ल गणना करते हैं। और एक ईसाइयों के द्वारा, किनके द्वारा? ईसाई धर्म के लोग लागू किए थे। अब आइए हमें बताना है किनके बारे में बाबू? तो भारतीय गणना के बारे में, यानी इंडियन कैलेंडर के बारे में। तो ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनकी कहानी थोड़ी सी जाननी। आज के बहुत पहले मैंने बताया था कि एक ईसवी सन था 2068 वर्ष क्या पूर्व की बात है कि हमारे देश पर, मध्य एशिया में हमारे देश पर किसने? शकों ने आक्रमण कर दिया था। क्या? आक्रमण कर दिया था। तो उस वक्त हमारे कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारतीय जनता यानी लोग को एकत्रित करके यानी सुसंगठित करके
और इन शाकों के साथ युद्ध किया। और युद्ध हुआ, क्या किया? युद्ध। और ये युद्ध किनके बीच में हुआ? ये भारतीय लोग और प्लस इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो बताएंगे बाबू कि युद्ध में विजय किसने प्राप्त किया? विजय हमारे भारतीय लोग ने ही हो गए। और इसी विजय के उपलक्ष्य में हम सब क्या करते हैं? भारतीय आंग्ल की गणना करते हैं, जिसे हम लोग विक्रम संवत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए बाबू, यह विक्रम संवत कब प्राप्त होता है? तो यदि आप ईसवी सन क्या है, इसे भी मिटा देते हैं। ईसवी सन कितना 57 वर्ष पूर्व चलता है, किससे? विक्रम संवत। तो ईसवी सन में जब हम 57 साल ऐड करते हैं तो हमारा विक्रम संवत क्या होता है? विक्रम संवत होता है कितना? तब हमारे विक्रम संवत प्राप्त होता है। यदि आज की डेट में हम निकालें कि आज ईसवी सन क्या है? ईसवी सन हमारा 2001 है, ये क्या है? ईसवी सन। तो विक्रम संवत क्या कब होगा? विक्रम संवत क्या? इसमें हम 57 को ऐड करेंगे तो 11 7 और 7 और 1 कितना होगा? 8 5 और 2 7 2078 विक्रम संवत में कोई पूछेगा तो विक्रम संवत में 2078, और यदि ईसवी सन बोलेगा तो क्या 2021 यानी 2021 और क्या 2078। विक्रम संवत क्या है? भारतीय गणना में इसको बोला जाता है विक्रम संवत, यानी 2078। इसी को ईसवी सन यदि बाबू कहा जाए तो 2000। इतनी बात को याद रखनी है। विक्रम संवत जब बदलता है मार्च के होली के बाद बदलता है, ठीक है? हिंदी माह के अनुसार बदलता है और ईसवी सन इंग्लिश माह के अनुसार बदलता है। तो मुझे यही बताना था कि जो संत ईसा मसीह के जन्म में, इनके बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे। इनका पिता कौन थे? यूसुफ थे। माता कौन थी? मरियम थी। कौन थी? मरियम थी। जन्म कब हुआ था? तो 0 ईस्वी। कब? तो 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को एक और महापुरुष का जन्म हुआ था, वो थे मालवीय जी। मैंने चीज बता दिया था, लेकिन आज हमें बताना था कि ईसवी सन जो है संत ईसा मसीह के जन्म के शुभ अवसर पर यह मनाया जाता है आंग्ल गणना, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर। और भारतीय गणना इंडियन कैलेंडर जो लागू होता है वो विक्रमा
आदित्य के विजय दिवस के रूप में इसे लागू किया गया था। इतनी बात समझ में आप लोगों को शायद आया होगा। तो यदि कहा जाए, हमने बता रहा हूं कि यदि ईसवी सन 2000 है तो विक्रम संवत कितना होगा? 2057। यदि कितना होगा? 2020 है तो कितना होगा? 2067। या मैंने इसमें 57 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? अरे 77 बात इतना। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि विक्रम संवत और यानी ईसवी सन में कितना का अंतर है? तो 57 ईयर का अंतर। तो आप हमें विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हमने बताया क्या इनके विजय दिवस पर, विक्रम संवत विक्रमादित्य के विजय दिवस पर क्या विक्रमादित्य के विजय दिवस से मनाया जाता है क्या चीज? विक्रम संवत और ईसा मसीह के जन्म से ईसा मसीह के जन्म से मनाया जाता है क्या? ईसवी सन आंगल गणना कहा जाता है। और इनकी मैंने जन्म की बात बता दिया था, पिछले क्लास में ही बताया था। 0 में हुआ था और 0 के पहले वाले काल ईसा पूर्व और ईसवी सन के बाद वाले कौन सी? ईसवी सन। इनका जन्म हुआ था कब? 25 दिसंबर को। और इस दिन मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म, मालवीय जी का जन्म भी हुआ था। और इस दिन बाबू मैंने नहीं बताया होगा शायद, 25 दिसंबर को ही बड़ा दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब इनके पिताजी कौन थे? तो यूसुफ थे। कौन थे? यूसुफ थे। माता कौन थी? मरियम। और इनके गुरु कौन थे? सेंट जॉन। और इन्हें भी आगे चल करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए इनका फांसी की सजा दी गई। अगर इनके और व्यक्ति से भेंट हुआ था, मुलाकात हुआ था, वो कौन है? यूहन्ना। और इनके उपदेश पर ही चल रहे थे। इनकी आवाज, इनके 12 शिष्य थे और 12 शिष्य में ही एक कौन थे? सन ईसा मसीह। कौन थे? मसीह। और इसी रास्ते इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे, जिससे इनका जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम। कहाँ? यरूशलेम। और यहाँ के शासकों ने इसके समर्थक नहीं थे, इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा दी, सूली पर चढ़ा दिया। बाकी उद्देश्य वगैरह की बात विशेष नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग एडवांस नॉलेज के फॉर्म में हो गया। क्योंकि हम लोग को यह बताना था कि आंगल गणना और भारतीय गणना में क्या अंतर है। तो आंगल गणना
संत ईसा मसीह के जन्म दिवस से मनाया जाता है और भारतीय आंगल गणना के रूप में विक्रम संवत को मनाते हैं, जो हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबों को पराजय करके अपना विजय हासिल किया था। उस दिन से हम लोग विक्रम संवत मनाते हैं। जब हम ईस्वी सन में 57 यानी 57 जोड़ते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है उससे हम विक्रम संवत कहते हैं। ईस्वी सन में 57 जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम विक्रम संवत कहते हैं। तो बताइए, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो चीज़ है, संत ईसा मसीह के जन्म से ईसाई लोग क्या किए, जन्म से हम लोग क्या आंगल गणना किए, और लेकिन भारतीय गणना विक्रमादित्य के विजय दिवस के दिन से शुरुआत होती है। आज के दिन इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलते हैं। धन्यवाद।